धोखा भाग 1। नेहा आर्ट गैलरी जाने के लिए अपने घर से निकल रही थी कि पापा ने कहा, आज संडे के दिन कहाँ जा रही हो? और सवाल सुनकर उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने अपनी मम्मी की तरफ देखा कि शायद वही उसका पक्ष लेते हुए कुछ बोलेंगी, पर वो तो अनसुना करते हुए किचन में चली गई। तब नेहा ने टूटे से स्वर में कहा, पापा, मैंने पेंटिंग बनाई है एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए। कोई जरूरत नहीं है एग्जीबिशन में भाग लेने की। पढ़ाई में तो हमारी नाक कटवा ही रखी है। उस एग्जीबिशन में भी मैं बतौर जज शामिल होने जा रहा हूँ। तुम अगर हार गई तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी सबकी निगाहों में। लोग मुझे ताने सुनाएंगे और कहेंगे, अरे देखो, बलराज राणा की बेटी हार गई, इसलिए जाओ अंदर जाकर पढ़ाई करो। और फिर नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली गई और बेड पर औंधे मुंह गिरकर रोने लगी और सोचने लगी, पापा, काश एक बार आप देखते कि आपकी बेटी कितनी अच्छी पेंटिंग करती है। पेंटिंग क्लास वाले टीचर से मिलते तो वो आपकी बेटी की तारीफ ही करते और बताते कि अगर मैं किसी प्रतियोगिता में भाग लूं तो मैं ज़रूर जीतूंगी। नेहा इंटरमीडिएट की छात्रा है। अपने पिता की बात सुनकर नेहा आंसू बहाने में लगी थी कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने फोन उठाया और बात करने लगी। फोन नेहा की सहेली प्रिया का था, जो उससे कह रही थी, नेहा, पता है ना, आज लास्ट डेट है पेंटिंग जमा करने की। मैं भी अभी यहाँ से चल रही हूँ। तू कहेगी तो सीधा तेरे घर आ जाऊंगी, फिर दोनों साथ में ही चलेंगे। नहीं प्रिया, तू चली जा। मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरे सर में बहुत दर्द है। अरे यार, तू भी ना, दर्द है तो दवा खा लेना। तूने कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। तेरी पेंटिंग इनाम जरूर जीतेगी। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं तेरे घर आ जाती हूँ। तू अपनी पेंटिंग मुझे दे देना और मैं उसे तुम्हारे नाम से जमा करवा दूंगी। सच प्रिया, तू मेरी पेंटिंग जमा करवा देगी? और नहीं तो क्या, आखिर तेरी फ्रेंड हूँ, और वह भी इकलौती। थैंक्स प्रिया। फिर थोड़ी देर बाद प्रिया नेहा के घर आई और नेहा ने अपनी पेंटिंग और 500 रुपए एंट्री के प्रिया को दे दिए। अब वो बहुत खुशी महसूस कर रही थी। नेहा को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था, इसीलिए हमेशा मम्मी पापा से छुपकर अपना शौक पूरा करती थी। ऐसा नहीं था कि उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते। छोटा सा परिवार है नेहा का। उसके मम्मी पापा और उसके भैया अक्षय, जो उससे 3 साल बड़ा है। जब नेहा छोटी सी थी तो सबकी दुलारी थी, पर जैसे जैसे बड़ी हुई उसे पढ़ाई के लिए डांट पड़ने लगी। दरअसल नेहा पढ़ाई में औसत विद्यार्थी थी। कितनी भी कोशिश करती, फिर भी 70% से ज्यादा नहीं ला पाती थी। वहीं उसके भैया अक्षय स्कूल के टॉपर थे। इसके अलावा स्कूल में होने वाले डिबेट हो या फिर डांस और संगीत, हर प्रोग्राम में ना केवल वो भाग लिया करता था, बल्कि जीतता भी था। और वहीं नेहा किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। एक बार उसने भी डांस कंपटीशन में भाग लिया था, पर जब वह स्टेज पर पहुंची तो बहुत सारे लोगों को देखकर नर्वस हो गई और ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, तो जाहिर है नहीं जीती। उस समय वह 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। तब उसके मम्मी पापा को
उसे मोटिवेट करना चाहिए था, पर उसके पापा ने कहा, तुम्हें डांस नहीं आता था तो बोल देती, मैं तुम्हारे लिए टीचर रखवा देता। अब देखो, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अभी देखना, तुम्हारे भैया का जब डांस शुरू होगा तब लोग कितनी तालियां बजाकर उसका स्वागत करेंगे। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। अक्षय के डांस की तारीफ करते हुए मैंने कुछ लोगों को सुना भी है। अभी जब मैं वॉशरूम गई थी तो कुछ लेडीज को बात करते हुए सुना था मैंने। वो कह रही थी कि अक्षय का डांस देखने के लिए ही रुकी हुई है और उसके बाद चली जाएंगी। और दोनों अपनी बातों में ऐसे मगन थे कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि उनकी बातों को सुनकर नेहा का बाल मन कितना आहत हुआ होगा। उनकी बातों को सुनकर नेहा ने सोच लिया कि जो उसे नहीं आता उस काम को करने की कोशिश करने का मतलब है अपने मम्मी पापा को शर्मिंदा करना। और उसने अपने मन में बैठा लिया था कि अब वह वही करेगी जो उसे बहुत अच्छी तरह आए। जब वह 8वीं कक्षा में थी तो अक्षय ने एक दिन देखा कि नेहा ने बहुत सुंदर स्केचिंग की है। इसीलिए अक्षय नेहा के लिए पेंटिंग करने का सारा सामान लेकर आया था। जब अक्षय ने खूबसूरत पेंटिंग करने वाला गिफ्ट नेहा के हाथ में रखा तो वह बहुत खुश हो गई थी। जब उसने गिफ्ट खोला तो खुशी से उसकी आंखें भर आई और अक्षय उसकी आंखों में आंसू देखकर थोड़ा सा परेशान हो गया। क्या बात है नेहा, तुम्हें अगर गिफ्ट पसंद नहीं आया तो मुझे बताओ ना, तुम जो बोलोगी मैं वही लेकर आऊंगा। नहीं भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो कब से यही चाहिए था। और अक्षय ने प्यार से नेहा के सिर पर हाथ रखकर कहा, बुद्धू, तुझे जो चाहिए अब से मुझे बताना, मैं ले आऊंगा। हाँ भाई। और अक्षय अपनी बहन से प्यार तो बहुत करता था, पर अपनी पढ़ाई और बाकी सारी एक्टिविटी में व्यस्त रहने की वजह से नेहा पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। आज नेहा पेंटिंग एग्जीबिशन जाने के लिए घर से निकली थी और वह ऑटो का वेट कर रही थी। बार बार घड़ी पर नजर डालकर वो दुखी हुए जा रही थी। वो सोच रही थी कि अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो देख भी नहीं पाऊंगी कि मेरी पेंटिंग किसी को पसंद आई भी है या नहीं। नेहा के पापा भी इस एग्जीबिशन में जा रहे थे, इसीलिए नेहा तब घर से निकली थी जब उसके पापा घर से निकल चुके थे। इस वजह से पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी और अब ऑटो भी नहीं मिल रहा था। अब नेहा निराश होकर लौटने ही वाली थी कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं है वहां जाना, कि तभी उसके बगल में एक कार आकर रुकी और एक नौजवान सिर बाहर निकालकर नेहा से मुखातिब होते हुए बोला, अगर आप किसी ऑटो का वेट कर रही हैं तो वो नहीं आने वाला, आज ऑटो स्ट्राइक है। और उस लड़के की बात सुनकर नेहा के चेहरे पर उदासी सी छा गई और जिसे देखकर लड़के ने तुरंत कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको वहां छोड़ दूंगा जहां आपको जाना है, आप उदास मत होइए। और नेहा ने अपनी नजरें झुकाकर कुछ सोचने लगी कि उसने फिर कहा, देखिए, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, आप शायद मुझे नहीं जानती, मैं सिटी बैंड में काम करता हूं। अरे, मैं तो आपको जानती हूं, आप तो सिटी बैंड की जान हो, आप शान हो ना।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे जानती हैं। तो अब अगर मुझ पर भरोसा हो तो मैं आपको छोड़ दूंगा जहाँ भी आपको जाना है। वह मुझे पेंटिंग एग्जीबिशन में जाना है। अच्छा, वहाँ? वो तो मेरे रास्ते में ही है। चलिए बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। और नेहा पीछे बैठने लगी तो शान ने उसे टोकते हुए कहा, अगर आप पीछे बैठेंगी तो मैं ड्राइवर लगूंगा, और हल्के से मुस्कुरा दिया। तब नेहा शान के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। शान ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, आप वहां पेंटिंग करने जा रही हैं या देखने? हाँ, मैंने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है और आज रिजल्ट देखने जा रही हूँ। अरे वाह, बेस्ट ऑफ लक। वैसे आपका नाम क्या है? और शान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में नाम पूछा था। नेहा ने अपनी नजरें झुका ली और मुस्कुराकर कहा, नेहा। अरे वाह, आपका नाम तो आपकी तरह ही बहुत खूबसूरत है। और शान ने इतने प्यार से कहा था कि नेहा के गाल शर्म से लाल हो गए। क्या नेहा प्रतियोगिता जीतेगी या नहीं? और शान के साथ नेहा की ये पहली मुलाकात ही रहती है या फिर दोनों की जिंदगी कच्चे धागे से जुड़ जाती है? जानेंगे कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।